नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं व्याख्या चंदोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, किसानों की आय बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही सरकार। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों से जुड़ेंगी सभी ग्राम सभाएं। सहकारिता के क्षेत्र में लोगों को प्रशिक्षण देने पर जोर। चारधाम को ग्रीन यात्रा बनाने की तैयारियों में जुटा परिवहन विभाग। यात्रा मार्गों पर बनाए 36 ई चार्जिंग स्टेशन। यात्रा के लिए 2200 बसों का बेड़ा तैयार। और अमरनाथ यात्रा की तर्ज पर होगी टिमरसैण महादेव यात्रा। नीति घाटी में स्थित टिमरसैण महादेव मंदिर में प्राकृतिक रूप से आकार लेता है शिवलिंग। मार्च के अंतिम सप्ताह में दर्शन के लिए रवाना होगा जिला प्रशासन का एक दल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को ज्ञान विज्ञान के साथ ही परंपरागत खेती के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्ष में प्रदेश की सभी ग्राम सभाओं को प्राथमिक कृषि ऋण समितियों यानी पैक्स से जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री देहरादून में कृषि और उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सहकारी समितियों में व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ाने के साथ ही विपणन के लिए सुदृढ़ व्यवस्थाएं की जाएं। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए विभागों द्वारा जिन योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है उनकी भौतिक स्थिति, वित्तीय प्रगति, आउटकम और आउटपुट के आधार पर कार्य किए जाएं ताकि बजट का भी सही तरीके से उपयोग हो। वहीं सहकारिता विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सहकारिता के क्षेत्र में लोगों को उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए वैल्यू चेन सिस्टम को मजबूत बनाया जाए। राज्य में किसान उत्पादक संगठन को बढ़ाने के साथ ही किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में प्रयास किए जाएं। चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार इस बार की चारधाम यात्रा को ग्रीन चारधाम यात्रा की थीम पर संचालित करने का प्रयास कर रही है। परिवहन विभाग ने भी चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने बताया कि विभाग की कोशिश है कि इलेक्ट्रिक वाहनों का अधिक से अधिक प्रयोग हो। विभाग ने चारधाम यात्रा मार्गों पर 36 ई चार्जिंग स्टेशन तैयार किए हैं। इन स्टेशनों में यात्रियों के ठहरने और खाने की भी व्यवस्था की गई है। देखिए, ऐसा है कि इस बार की चारधाम यात्रा में हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ई व्हीकल आएँ, जो प्रदूषण है उसको भी नियंत्रण रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब ई व्हीकल के माध्यम से चारधाम यात्रा पर आनंद लें। उसको देखते हुए हमारे द्वारा ई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, जिसके अंतर्गत अब तक हमारे 36 ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पर कि ई चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं और बड़े ही कम दर पर वहाँ पर लोग आकर अपने वाहनों को चार्ज कर सकते हैं। उनकी स्टेशनिंग इस हिसाब से की गई है कि हर 100 से 150 किलोमीटर के बीच में उनको एक ई चार्जिंग स्टेशन मिल जाए। वहीं परिवहन विभाग ने चारधाम यात्रा के मद्देनजर 2200 बसों का बेड़ा तैयार किया है। आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि इस बेड़े में परिवहन विभाग की 150 से अधिक नई बसों को भी शामिल किया जाएगा। देखिए, ऐसा है, जितने भी हमें अनुमान है कि इस बार चारधाम यात्रा में बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु आएंगे, उसको देखते हुए हमारे पास 2000 से ऊपर 2200 के लगभग बसों की तैयारी है। उनको हम ग्रीन कार्ड देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हमारा ऑनलाइन पोर्टल आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी टेम्पो ट्रैवलर हैं उनको लिए भी हमारी मीटिंग हो चुकी है, चाहे टैक्सी हो चाहे मैक्सी हो। इसके अलावा अगर बसों की कमी पड़ेगी तो हम परिवहन निगम की बसें लगभग 150 से 200 जो हमने नई बसें खरीदी हैं उनका उपयोग करेंगे और बसों की ज़रूरत पड़ेगी तो हम कुमाऊं मंडल से भी बसों को बुलाएंगे ताकि उनको जो श्रद्धालु हैं उनको बढ़िया से बढ़िया बसें उपलब्ध कराई जा सकें। सीमांत जनपद चमोली के नीति घाटी में स्थित टिमरसैण महादेव की यात्रा आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा की तर्ज पर की जाएगी, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर ली हैं। जोशीमठ प्रखंड की नीति घाटी में नीति गांव के समीप टिमरसैण महादेव का मंदिर है। यहां पर शीतकाल में बर्फ से कई फीट ऊंचा शिवलिंग आकार ले लेता है। ये शिवलिंग दिसंबर से अप्रैल मई माह तक पूर्ण रूप में रहता है। बीते कई वर्षों से यहाँ पर शीतकाल में लगातार स्थानीय लोगों के साथ तीर्थ यात्री और पर्यटक शिवलिंग की पूजा और दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने अपनी उत्तरकाशी यात्रा के दौरान टिमरसैण महादेव का जिक्र कर यहां यात्रा संचालित करने की बात कही थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए
कि वे तत्काल टिमरसैंण यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर कारगर कदम उठाएं। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कहा कि जिला स्तरीय अधिकारियों का एक दल मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में मौसम व सड़क की स्थिति को देखते हुए टिमरसैंण के दर्शन को जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने अपने उत्तरकाशी दौरे में जिक्र किया था शीतकालीन टूरिज्म का, और उसमें विशेष हमारे जिले के लिए टिमरसैंण का भी उन्होंने जिक्र किया था, जिसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने दूरभाष पे निर्देश दिए हैं कि टिमरसैंण महादेव के जो नीति घाटी में अवस्थित है वहाँ पे जाकर के जिला स्तरीय अधिकारियों की टीम पूरी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करे और वहाँ जितनी भी अवस्थापनाओं की आवश्यकता है और अन्य जो ज़रूरतें हैं उनकी एक रिपोर्ट शासन को हम भेजेंगे। तो आज मंदिर समिति के साथ हमारी एक बैठक संपन्न हुई थी, उसमें ये निर्णय हुआ है कि करीब 15 से 20 अधिकारियों का, जिला स्तरीय अधिकारियों का दल टिमरसैंण महादेव जाएगा। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता और रंगकर्मी सुनील पुंडीर का कहना है कि टिमरसैंण में अमरनाथ की तरह प्राकृतिक स्वरूप में शिवलिंग की आकृति बनती है, जो अप्रैल मई माह तक रहता है। 1962 के पहले यहीं से कैलाश मानसरोवर की यात्रा और तिब्बत व्यापार होता था। उन्होंने सरकार से कैलाश मानसरोवर यात्रा को नीति घाटी से शुरू करने को लेकर अनुरोध किया है। टिमरसैंण यात्रा की तैयारियां प्रशासन द्वारा की जा रही हैं, ये काबिले तारीफ है और हम समस्त क्षेत्रवासियों में इससे खुशी की लहर है, क्योंकि इससे हमको रोजगार भी मिलेगा और साथ ही साथ हमारे क्षेत्र का विकास होगा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का हम सभी लोग हार्दिक अभिनंदन करना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने इस बारे में सोचा कि अमरनाथ की तर्ज पर जो ये टिमरसैंण की यात्रा शुरू करने का आपने सोचा है, आपने जनता के बीच में ये बात कही है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चमोली जिले के औली में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय औली हिमालयन कप और स्कीइंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। नंदा देवी इंटरनेशनल स्कीइंग स्लोप पर बर्फ की कमी के चलते ये प्रतियोगिता औली टॉप के नजदीक बर्फीली ढलानों पर आयोजित कराई जा रही है। स्कीइंग एंड स्नो बोर्ड एसोसिएशन ऑफ चमोली के अध्यक्ष विवेक पवार ने बताया कि बहुत कम समय में यह आयोजन कराया गया है ताकि औली में कुछ स्कीइंग इवेंट्स हो सकें। हमारा जो यहाँ पर अभी स्टेट लेवल की चैंपियनशिप थी, इसमें सारे डिस्ट्रिक्ट आए थे, लगभग 8 से 9 डिस्ट्रिक्ट आए हैं इसमें। और यहाँ पर जो नेशनल लेवल में पिछले 3 साल से चिल्ड्रन, सब जूनियर और जूनियर इनके लिए प्रतियोगिता नहीं हो पा रही थी, तो हमारा मेन फोकस था इस बार सब जूनियर और जूनियर के ऊपर। सबसे ज़बरदस्त इस बार क्रेज रहा है, यहाँ पर 3 साल 4 साल के बच्चों ने भी इसमें पार्टिसिपेट करा है। और आप देखेंगे जिस तरीके से यहाँ पर सारे जो भी यहाँ पे टूरिस्ट लोग हैं, किस तरीके से उनके अंदर आप देखोगे वो क्रेज था, वो सब बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। चैंपियनशिप के पहले दिन अल्पाइन स्कीइंग के चिल्ड्रन कैटेगरी और सब जूनियर कैटेगरी अंडर 12 आयु वर्ग के स्कीइंग इवेंट्स आयोजित हुए। इस अवसर पर स्की एंड स्नो बोर्ड एसोसिएशन चमोली के सचिव संतोष कुंवर सहित टेक्निकल अधिकारी भी मौजूद रहे। जो फ्यूचर होता है, छोटे बच्चे पानी नहीं आते, दूसरी वजह ये थी कि डिस्ट्रिक्ट जो हमारे यहाँ पे 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके जो एथलीट हैं वो एथलीट भी 3-4 साल से प्रतिभाग नहीं कर पा रहे थे। हमने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया कि आप आओ यहाँ पे, उन्हें भी लगे कि किस प्रकार से यहाँ पे स्की होता है, किस प्रकार से इवेंट होते हैं, तो उनको भी एक प्लेटफॉर्म हम लोग यहाँ पे दिया। आज ही नहीं, आज हम लोग कंटिन्यूस रहेंगे। आज हमने जिस प्रकार से हम लोगों ने बहुत कम टाइम में ये ऑर्गेनाइज किया, उस हिसाब से काफ़ी यहाँ पे क्राउड देखने के लिए मिला और बहुत ही अच्छा इवेंट हुआ। यहाँ पे बच्चों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और काफ़ी एथलीट्स आज यहाँ पे देखने को मिली। पहले दिन की प्रतियोगिता में 8 साल के स्कीइंग एथलीट सूर्यांश भुजवाण और अदिति मिगोवाल ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। प्रतिभागियों में भी बेहद उत्साह देखा गया। मेरा नाम आकृति है, मैं IBS आर्मी प्री प्राइमरी स्कूल में पढ़ती हूँ। आज मैंने पहली बार यहाँ गेम्स खेला, बहुत अच्छा लगा मुझे, बड़ा मज़ा आया। यहाँ बहुत मस्ती की। मैं पहली बार अंतराल हुआ, मुझे पता भी नहीं था कि कैसे करते, तो मेरे को पहली बार भी डर लगा और दूसरी बार भी डर लगा, तीसरी बार मैं कर लिया मैंने, चौथी बार जब फाइनल हुआ उसमें कर लिया और मेरी स्कूल का नाम है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।